कुछ विशेष कोणों के ये क्या लिखा गया है? कुछ विशेष कोणों की त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल, सम पर्टिकुलर एंगल। हम देखो त्रिकोणमिति में किस किस कोणों के मान हमें पता है, हालांकि तो पता हमें कई कोणों के होते हैं, लेकिन जो 15 के गुणनफल होते हैं उन सबका मान हमें पता होता है। लेकिन हम पढ़ेंगे इसमें, इस क्लास में पढ़ेंगे सिर्फ 0 डिग्री का, 30 डिग्री का अंश का मान, 45 अंश का, 60 अंश का, 90 अंश का, बस इतना ही पढ़ेंगे। देखो जहां तक तुम्हें पहले हम समझाना शुरू करते हैं, अगर पल्ले पड़ेगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज छोड़ देना, ठीक है ना। पहले समझाएंगे कि जैसे, और हमें त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास कितने हैं कुल मिलाकर के? 5 होते हैं, 6 होते हैं जी। कहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात है जी? कौन कौन होते हैं हमारे पास? साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉसेक से कॉट, हाँ, और कॉट थीटा, सही है ना। ये 6 होते हैं, इन 6 को हम देख जी। थीटा ना, थीटा समझ रहे हो, ये थीटा क्या था? एक कोण था ना, तो वही कोण अब यहां पर हम एक पर्टिकुलर कोण ले रहे हैं। हम कुछ स्पेशल कोण, कुछ विशेष कोण है, इस कोण पर इस साइन का मान, जैसे साइन 0 अंश का मान कितना होगा, साइन 30 अंश का मान कितना होगा, साइन 45 अंश का मान कितना होगा, तो एक कोई चर वैल्यू, कोई एक अचर वैल्यू आएगी, कोई एक अचर मान, यानी कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो हम वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम 30 और 60 पर चर्चा शुरू करते हैं। देखो इसके लिए क्या करना, एक समकोण त्रिभुज लो, पहले ध्यान से समझना, अगर पल्ले पड़ जाए अच्छी बात है। एक हमारे पास क्या है, ABC, जो कैसा त्रिभुज है? समकोण कह रहे हैं, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी सभी भुजाएं क्या आपस में बराबर है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में अगर हम एक लंब बनाते हैं तो लंब के साथ साथ तो लंब समद्विभाजक की तरह, लंब समद्विभाजक की भांति व्यवहार करता है ना, तो ये 90 अंश भी बनेगा और 2 भागों में क्या कर देगा, इसको बांट भी देगा, सही है। तो अगर हमने इसको x माना, हमने इसको क्या माना, x सेंटीमीटर, हमने अगर इसको x मान लिया तो टोटल सब कितना होगा, सब x होगा ना। देखो मान निकलता कैसे, और ये भी x होगा ना। ये हमने जब इसको बोला कि लंब समद्विभाजक है, तो ये कोण कितने अंश का हुआ है, 90 अंश का हुआ ना। उसके बाद हम ये जानते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ना। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के। तो ये कोण कितना हो गया, 60 अंश, ये कोण भी कितना हो गया, और ये टोटल कोण कितना हो गया, लेकिन आधा आधा बढ़ जाएगा ना ये, तो कितने कितने बढ़ जाएगा, 30 और 30। क्यों? क्योंकि लंब समद्विभाजक है, ये क्या है, एक लंब समद्विभाजक है। समबाहु त्रिभुज का लंब, समबाहु त्रिभुज का लंब समद्विभाजक समबाहु त्रिभुज को 2 सर्वांगसम त्रिभुज में बांट देता है, अलग अलग कर देता है। दोनों त्रिभुज के एकदम बराबर होते हैं, यानी कि यहां से इसे पलट करके इसी के ऊपर ढक दो तो पूरा इसी के ऊपर अगर ढकोगे ना तो पूरा ढक जाएगा, मतलब बिल्कुल इसके सर्वांगसम होता है, समझ रहे हो। तो अब अगर ये टोटल एक्स है, तो हमने जब ये लंब समद्विभाजक खींचा है तो एपी का मान कितना आएगा, सोच रहा, x/2 आएगा, सोच पा रहे हो इतना। और ये भी कितना आएगा, x/2 आएगा। तो हमें एपी का मान x/2 है और एसी का मान कितना है, x है, तो क्या हम सीपी का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब हमने जो लिखा है इसमें पूरा लिख लें कि डायरेक्टली लगा दें। देखो तो त्रिभुज जैसे लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज। पहले लिख लेते हैं कि सीपी क्या बताओ, सीपी एक लंब समद्विभाजक है ना, एक लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक। और त्रिभुज एबीसी कैसा है, बोलो, समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है,
समबाहु त्रिभुज है जिसमें हमने ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर कितना माना है, यक्स माना है। ओके, अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी ए पी सी में, समकोण त्रिभुज किसमें, ए पी सी में, ध्यान देना समकोण त्रिभुज एपीसी में थोड़ा सा हम अलग बना ही लेते हैं, उस एपीसी को थोड़ा अलग कर लेते हैं इस फिगर से ताकि हमें अच्छे से दिख पाएगा। तो ए पी थोड़ा और छोटा बनाते हैं, दिख रहा है जी, ए पी सी, ये कोण 90 अंश है। ओके, देखते हैं ए पी का मान कितना है, x बट्टा 2, और ये कितना है, हमें इसका मान निकालना है ना। तो हमें किसका, अगर हम इस कोण की बात करें और ये कोण कितना है 60 अंश है ना, अगर हम इस कोण की बात करें तो इस कोण के सापेक्ष इसका मान हम निकाल सकते नहीं, इस कोण के सापेक्ष ये क्या है, लंब, ये क्या है आधार, और ये क्या है, तो हमें किसका मान निकालना है, लंब का मान निकालना है। तो हम पाइथागोरस के पास चलेंगे ना, चलिए चलते हैं पाइथागोरस चर्चा के पास, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस कहते हैं कि हमारे पास एक सूत्र है, लिख लो उसी पे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, तो कर्ण कितना दिया है, कर्ण है, इसे डायरेक्टली लिखते हैं, तो यक्स का स्क्वायर ना, लंब कितना दिया नहीं पता तो सीपी कर लेते हैं, और प्लस आधार कितना है x बटा 2 का होल स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर बराबर सीपी स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर बटा हम 4 कर दे क्या, इसको इधर लेकर आ जाए, तो यक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 400 स्क्वायर हो बराबर सीपी का स्क्वायर। तो बट्टे करके हम क्या करेंगे, 1 चौके 4 बराबर सीपी का स्क्वायर, तो 4 माइनस से कितना हुआ 3x स्क्वायर बट्टा 4 बराबर सीपी का स्क्वायर। थोड़ा और ध्यान देना, हाँ ओके, तो सीपी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इसको हमने बगल कर लिया, जहां समझाना है बोल देना वहीं पे, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो अगर हम सीपी को करें तो कर्णी वर्ग उधर चलाएगा तो किस में हो जाएगा, कर्णी में ना, तो 3x स्क्वायर बटे कितना हुआ 4, तो सीपी बराबर हो गया, देखो 3 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो 3 तो कर्णी के अंदर ही रह गया, x बाहर निकल गया बट्टे 4 निकला तो 2, सही है। यानी मुझे पता चल गया कि सीपी का मान कितना है, सीपी का मान है कर्णी 3 बट्टा 2 इंटू एक्स, सही है ना, कर्णी 3 बट्टा 2 गुणे एक्स है। अब तुम इस त्रिभुज में क्या क्या लगा सकते हो, हम इस ये देखो ये 30 अंश और ये कितना है, ये मतलब 60 अंश और ये कितना 30 अंश है ना, तो क्या हम यहाँ पर tan 30 अंश लगा सकते हैं, tan sin cos सब लगा सकते हैं ना। देखो क्या क्या लगा सकते हैं, ध्यान से देखना, हम लगा लेते हैं पहले sin 60 अंश। तो अब sin 60 अंश मतलब हम किस कोण की बात कर रहे हैं, हम इस कोण के सापेक्ष ले रहे हैं ना, तो sin 60 का सूत्र क्या बनेगा, sin का सूत्र क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, तो सीपी बट्टा क्या बनेगा AC, बोलो सीपी बट्टा AC, तो सीपी है कितना हमने निकाला, अरे भाई सभी निकाला, देखो थोड़ा सोच के बोला करिए, करीब 3 बट्टा 2 गुणे एक्स बट्टा AC हमने कितना निकाला, AC x है ना, तो ये x नमस्ते कर गए, कितना बचा भाई सब याद कर लो जिंदगी भर, sin 60 अंश का मान कितना हो गया, देखो ऐसे निकलता sin 60 अंश का मान, बंद कर लो किताब, बंद कर लो, बाद में मिलाना, sin 60 अंश का मान इतना निकल गया ना। अब cos 60 की तरफ चलते हैं, तो चलो cos 60, cos का मान कितना होता है, cos 60 का सूत्र क्या होता है बताओ, आधार बट्टी कर्ण, बस इसी में देखो, इसको छोड़ दो, cos 60, cos के लिए आधार क्या, cos 60 ही है, तो लंबी होगा आधार ही होगा ना, यानी AP बट्टा AC, AP बट्टा AC, AP का मान सोचो कितना है, x है ना, AP का मान सिर्फ नहीं x बटे 2, हाँ x बटा 2, ओके ओके x बटा 2 बटा x, तो बड़े बट्टे के ऊपर बट्टा, बड़े बट्टे के नीचे एक बट्टा होना चाहिए, अंदर अंदर गुणा बाहर, बाहर के गुणा, तो x बट्टे 2x हो गया ना, तो x से नमस्ते कर गया, यानी cos 60 अंश का मान कितना आ गया 1 बट्टे 2, देखो निकल गया। tan 60 की तरफ आते हैं, tan 60 सूत्र क्या होता है, tan का सूत्र क्या होता है बताओ, लंब बट्टा आधार, लंब क्या है सोचो जरा, अरे भाई साहब लंब है हमारे पास PC CP है ना, CP PC बट्टा आधार क्या है, PC का मान कितना है
करीब 3x बटा 2 बटा AP का मान कितना, अंदर अंदर गुणा बाहर, बाहर का गुणा, तो tan 60 बराबर, तो देखो कड़ी में 3x गुणे 2 बटा 2 गुणे x, 2 से 2 नमस्ते हो गया, x से x नमस्ते हो गया, कितना बचा कड़ी में 3, tan 60 अंश का मान कितना आ गया, याद रखना तुम्हें, यानी कि यहाँ से तीन मान निकल गया ना, अभी और कितना मान निकलेगा, अभी 3 और मान निकलेगा। अच्छा यहाँ से सबका मान निकाल सकते हो ना भाई, साइन का निकल गया तो सेक का निकाल लोगे, कॉस का निकाल लोगे ना, कॉस से किसी का उल्टा होगा ना जी, और कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, बाकी अभी 30 अंश देखो बचा हुआ है, हम 30 का भी तो निकाल सकते हैं, अभी एक और निकल जाएगा हमारे लिए, ठीक है, तो हम 60 और 30 से पूरे छुटकारा पा जाएंगे। तो पहले ये नोट करो, उसके बाद तो हम जगह मिले कुछ बताते हैं, जल्दी नोट करो। हाँ 45 के लिए भी बताएंगे ना जुगाड़, उसके लिए भी है। चलो अब बात है साइन 30 अंश की बात करते हैं। तो साइन 30 अंश बता कौन चलेगा, हम ऊपर एंगल ऊपर कोण पे चलेंगे ना, इस वाले कोण पे। तो साइन 30 अंश के लिए साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टी कर्ण। तो साइन 30 अंश के लिए लंब क्या है, एपी, एपी बट्टा क्या हटाएगा, भांग खाया लग रहा है, एपी बट्टा एसी होगा ना जी। तो एपी का मान कितना है, x बट्टा 2, तो x बट्टा 2, और AC का मान कितना है x, तो बड़े बट्टे के ऊपर एक बट्टा और बड़े बट्टे के नीचे एक बट्टा, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर के गुणा, यानी कि x बट्टे 2x हुआ कि नहीं हुआ, तो x से x कट गया, साइन 30 अंश का मान कितना आ गया, 1 बट्टा 2 आ गया। ओके, कॉस 30 अंश की बात करते हैं। कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टी कर्ण। तो इस 30 अंश के लिए लंब ये है, तो आधार कौन होगा, सीपी होगा ना, तो सीपी बट्टा क्या बनाएगा, एसी हो गया। और सीपी का मान कितना है, बोलो जी सभी लोग, कितना है, करीब 3 बट्टा 2x है, और एसी का मान कितना है, x है, तो x से x कट गया ना, तो डायरेक्टली कॉस 30 अंश का मान कितना आ गया, करीब 3 बट्टा 2 आ गया। अब और कौन बचा है, tan 30 अंश। तो tan 30 अंश का मान कितना होगा, देखो tan के लिए सूत्र क्या होगा, लंब बटे आधार होता है ना, तो लंब है AC और आधार क्या है PC, तो AP है AP, तो AP बट्टा क्या हो गया PC, CP। तो AP का मान कितना है, x बट्टा 2, और CP का मान कितना है, करीब 3x बट्टा 2, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर के गुणा, तो ये हो गया x गुणे 2 बट्टा कड़ी में 3x गुणे 2, तो x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना 1 बट्टा कड़ी में 3, यानी tan 30 अंश का मान कितना आ गया, 1 बट्टा कड़ी में 3। अरे इन तीनों का मान निकल गया, फिर किसका मान निकल जाएगा, 3 3 6 मान फिर निकल गए ना, तो कुल कितने मान हो गए, 12 मान। नोट करो जल्दी से, वो सिर्फ वही वाला नोट करना ना, किनारे वाला, जल्दबाजी में नोट करो। तो पहले 45 अंश की बात कर रहे थे ना, फिर तब बात करेंगे सबकी। देखो 45 अंश के लिए हमारे पास एक समकोण, अच्छा सबके लिए समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, सबके लिए बिना समकोण त्रिभुज के कैसे तुम त्रिकोणमिति लगा नहीं पाओगे ना, अगर त्रिकोणमिति अनुपात अगर हमें लगाना है तो 90 अंश तो होना चाहिए, तो A B और C, हमें 45 अंश निकालना है ना। ओके, तो ये 90 अंश तो है ही, और ये हमने क्या ले लिया 45 अंश, चूंकि त्रिभुज ABC क्या है, समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है, हाँ 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 समकोण त्रिभुज है, माना हम मान ले रहे हैं कोण ए बराबर कितना है, अच्छा बता रहे कोण ए हमने 45 मान लिया, तो कोण C ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, सोच पा रहे कैसे ना भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180, अभी जब अकेला 90 होगा तो ये दोनों मिलकर 90 बनाएंगे, तो ये 45 होती कितना होगा 45 होगा, तो कोण C बराबर भी कितना हो जाएगा भाई साहब, ये कौन सा त्रिभुज हो गया जानते हो, अब इस त्रिभुज का नाम क्या है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण सम, अच्छा समद्विबाहु कैसे हो गया जी भाई, दो कोण बराबर है ना, दो कोण बराबर होती है तो बराबर कोण की समभुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अब यहां मान लो, अतः
ए बी बराबर किसके बताओ? ए बी बराबर बी सी है ना, बोलो ए बी बराबर बी सी है कि नहीं है? जब ए बी बराबर बी सी है तुम किसी मान लो, कोई मान लेते हैं, हाँ, कोई लेंथ लंबाई मान लेते हैं, माना ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स मान लेते हैं। हमने कितना मान लिया? एक्स मान लिया, ये एक्स मान लिया और ये भी एक्स मान लिया। तो क्या मुझे कर्ण का मान निकल जाएगा जी? कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, शांत रहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना बताओ? AC, हम AC का मान तो निकालना है, बराबर लंब कितना है? लंब है x का स्क्वायर प्लस आधार भी कितना है? x का स्क्वायर। तो AC बराबर होगी AC स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो गया? कड़ी में 2x स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो गया? कड़ी में 2 बाहर निकलेगा क्या? नहीं बाहर निकलेगा, x बाहर निकल गया ना। हमें मान पता चल गया कड़ी में 2x है। अब लगाओ जिसका तुम्हें मान निकालना है। हमें साइंस से लेकर के 10 तक का, साइंस से लेकर के 10 तक का सबका मान निकालना है ना। तो अब साइन 45 शुरू करते हैं। साइन 45, साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। चाहे ये वाला 45 लो, चाहे ये वाला 45 लो, कोई भी ले सकते। हमने ये वाला 45 ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस 45 के लिए लंब ये होगा कि लंब होगा हमारे पास x बट्टा कर्ण क्या है? कड़ी में 2x, x से x नमस्ते करेगा, यानी x 1 बट्टा, बोलो कड़ी में 2 आ गया ना। यानी कि साइन 45 मान कितना आ गया हमारे पास? 1 बट्टा कड़ी में 2 आ गया। अब किसका मान निकालना चाहोगे? cos 45। cos 45 का सूत्र क्या होता है? आधार बट्टी कर्ण। तो इस 45 के लिए आधार ए क्या होगा? ए बी होगा ना। तो ए बी हमारे पास कितना है? x बट्टा कर्ण कितना है? कड़ी में 2x है ना। तो x से x नमस्ते हो गया, यहाँ भी कितना बचा? 1 बट्टा कड़ी में 2। यानी cos 45 का भी मान कितना निकल गया? 1 बट्टा कड़ी में 2। इन सब का उल्टा लिख लोगे ना, हम उल्टा नहीं लिख रहे। मतलब cos का उल्टा क्या होता है? सेक। ओके, बाकी एक हमारे पास tan है ना। तो tan 45 क्या आ गया? tan 45, tan का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार। तो tan 45 के लिए लंब बताओ क्या है? लंब x और आधार भी कितना है? कट करके कितना? 1 बट्टा 1, यानी कि 1 आ गया ना। तो tan 45 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कि 3 6 2 4 6 निकल गया ना। तो 6 6 12 6 18 मान निकल गया। अब 0 और 90 अंश का मान ज्ञात करने के लिए हमें कल्पनाओं में डूबना पड़ेगा, थोड़ा त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज के एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर चलना पड़ेगा। ध्यान से देखना ये, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें 0 अंश या 90 अंश चाहिए ना। 0 अंश और 90 अंश दोनों घातक ही है हमारे लिए। देखो एक त्रिभुज बनाते हैं, नहीं भाई, अब कल्पना करना पड़ेगा, बार बार कह रहे हैं, ठीक है ना। सोचना जा रहा है इसके बारे में। ABC, एक तो 90 अंश हमें करना पड़ेगा ना, ये 90 अंश है। अब तुम सोच के बताओ ये कोण कितना होगा? यहां यार 0 90 की बात करेंगे ना, तो ये 0 अंश होगा। सोचो ऐसा कैसे होगा जी, सोचो। 0 अंश होता क्या है? 0 अंश होता है मतलब एक रेखा है, दूसरी रेखा भी इसी पर चल दे, तब इसके बीच कितना इसका कोण बनता है? तो अगर यहां हमने 0 बनाया है तो समझो कि हमने गलत बनाया है ना। हाँ, लेकिन तुमको देखने के लिए मैं ऐसा बनाया है। रियलिटी तो इस क्या होगी कि सोचो जब ये 0 अंश होगा तो ये इस पर ऐसे इसी पर एकदम आ जाएगी ना। तो AC किस पर आ जाएगी? AC BC पर आ जाएगी ना। सोच पा रहे हो? AC किस पर आ जाएगी? जब, सोचना ये ध्यान से, जब कोण ए बराबर हम 0 करेंगे, जैसे कोण ए बराबर 0 करेंगे तब क्या होगा? जब a बराबर हम 0 करेंगे तो AC किसके ऊपर आ जाएगा? AB के ऊपर आ गया, मतलब AC किसके बराबर हो गया? अब BC कहां चला जाएगा? BC तो गायब हो जाएगा ना। सोचो भाई, जब ये AC AB के ऊपर आ गया तो BC कोई माने नहीं रहा, तो BC कुछ नहीं, BC बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। हमें मान निकल गया। सोच पा रहे हो ये? और जब ऐसे निकला, अब अपना लगाना शुरू करो तुम। 0 अंश का मान निकालो। साइन 0 का सूत्र क्या होता है? साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बट्टी कर्ण होता है। लिख ही लेते इस बार।
लंब बट्टे कर्ण। इसको दे जीरो ये वाला ना, इसको देखो लंब क्या होगा, लंब क्या होगा BC होगा, और कर्ण क्या है AC। तो BC का मान कितना है 0, और बट्टा AC का मान कुछ भी हो जाए, 0 को छोड़ करके कुछ भी, तो भी इसका मान कितना आएगा 0 आएगा ना, यानी कि साइन 0 का मान कितना आ गया 0। ऐसे निकलता है साइन 0 का मान कितना निकल गया 0। कॉस 0, कॉस 0 का सूत्र क्या होगा, आधार बट्टी आधार क्या सूत्र, आधार है AB, ओके। कर्ण क्या है, कर्ण AC है, और भाई साहब हमने अभी देखा कि जो AB है वही AC है, जो AB है वही क्या है AC है, तो जहां AB वहां हम AC लिख सकते हैं ना, तो AC बट्टा AC माने कितना आ गया, अरे कट करके 1 आ गया ना, cos 0 का मान कितना आ गया 1 आ गया। tan 0 की बात करते हैं, tan 0 का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है, लंब कितना है BC, BC पहले लिखो, आधार क्या है AB, ओके हमने AB लिख दिया। तो BC का मान कितना है 0, BC का मान 0, और AB कुछ भी हो जाए 0 को छोड़ करके, तो अच्छा बताओ AB का मान कभी 0 हो सकता है क्या, AB का मान 0 हो जाएगा तो त्रिभुज रही कहा जाएगा जी, तो AB का मान 0 नहीं होगा, इसका मतलब AB कितना हो गया, tan 0 का मान कितना हो गया 0। सोच पा रहे हो, ऐसे निकलता साइन 0 cos 0 tan 0। रुको हम 90 अंश का भी निकाल देते हैं, रुक जाओ। अच्छा 1 मिनट, इसी का उल्टा भी अभी निकालेंगे, याद रखना ठीक है ना, ये सब याद रखना। हम 90 अंश की भी बात कर लेते हैं। अब एक बात तो मुझे बताओ, ये कितना होगा, जब ये 0 है तो ये कितना होगा, हालांकि एस कैसे 0 हो गया, त्रिभुज का हमें त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, हालांकि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, क्या ऐसा संभव है कि एक त्रिभुज में तुम 2 समकोण त्रिभुज बना लो, कभी नहीं संभव भाई। एक त्रिभुज में हम 2 90 अंश का कोण बना लिए, संभव ही नहीं है, लेकिन हम एक कल्पना पर चल रहे हैं कि हम ऐसा मान ले रहे हैं कि मान लो ये 90 अंश है, तब क्या होगा। अब इस कोण को लेकर चलते हैं, साइन C, साइन 0 साइन 90 अंश है ना, इसके लिए ना इस एक और त्रिभुज बनाते हैं, फिर से बना लेते हैं, एक त्रिभुज और बना लेते हैं जिसमें ये कोण हम 90 अंश लिख दे रहे हैं, और ये देखो 90 अंश ऑलरेडी है, और ये कितना है 0। हालांकि हम बार बार कर रहे हैं ये ऐसा कोण संभव नहीं है, लेकिन हमें फिर भी एक कल्पना कर ले रहे हैं, ठीक है ना, एक हम कल्पना कर रहे हैं। तो सोचो अब अगर ये 90 अंश हो गया तो क्या होगा, सोचो अगर ये 90 अंश हो गया तो क्या होगा, ये 90 अंश है तो ये 0 हो जाएगा, बोलो ये 90 अंश है तो ये 0 हो जाएगा ना। अब अगर ये 0 है इसका मतलब ये तो AB किस पर, AB तो BC पर सट जाएगा ना, से जैसे यहां पर हो रहा था वही चीज, मतलब यदि यदि कोण A यदि कोण A बराबर 90 अंश तो क्या होगा, अगर कोण A बराबर 90 अंश है तो AB किस पर चला जाएगा BC पर, AB चला जाएगा BC पर, और AB कहां जाएगा, क्या हो जाएगा, AB का मान कितना हो जाएगा, AB तो 0 हो जाएगा ना। अब यहां से मान निकालो, मतलब वही चीज से हमने बस उसको अलग कर लिया थोड़ा। अब मान निकालो सबका, देखो साइन 90 का मान सूत्र, साइन 90 अंश का सूत्र क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण होगा। लंब कितना है, यहां देखो है ना ABC है ना, लंब है BC बट्टा कर्ण कितना है AC है ना, तो साइन 90 अंश बराबर AB और BC का मान कितना है, BC का मान AB है और AC कितना है, अच्छा एक मिनट हमने कुछ गड़बड़ के, ये AC रहेगा ना, ये हाँ ये AC रहेगा, तो AC BC के बराबर है ना, तो जहां पर BC वहां हम AC कर दें, तो AC बट्टा AC यानी कट पिट करके कितना आ गया 1 आ गया, तो साइन 90 अंश का मान कितना आता है 1 आता है। कॉस 90 अंश का मान देखो, कॉस का सूत्र क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना सूत्र जरा तो AB, कर्ण कितना है AC, AB का मान कितना है 0, तो 0 बट्टा AC यानी कि 0,
cos 90 का मान कितना होता है 0। tan 0 की देख लेते हैं। tan 0 का सूत्र क्या होता है लंब बट्टा आधार। हाँ, एक मिनट 90 tan 90 आधार लंब बट्टा आधार। लंब कितना है BC बोलो, और आधार क्या है AB। तो BC बट्टा AB, और BC का मान हमें नहीं पता। हाँ, AB का मान पता है, कितना है भाई साहब? अगर AB का मान 0 है तो क्या कभी किसी का हर 0 हो सकता है? नहीं, असंभव है। तो tan 90 अंश का मान क्या है? संभव नहीं है, जिसको हम लिखते हैं परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है, ये संभव ही नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, tan 90 अंश का मान ऐसे लिखते हैं। इसको कुछ लोग अनंत बोलते हैं, अनंत। ये अपरिभाषित है, इसका नाम क्या है? अपरिभाषित। tan 90 अंश का मान अपरिभाषित है। नोट कर लो, सबका मान निकल गया ना। अब सबको एक साथ लिखेंगे इस बार।